जो डिशेस है ना इसमें ये अदरक लहसुन से बन जाएगा। ये मीट एंड मेजर सब में जाएगा और इसके बाद इसके अंदर अभी इसमें भी ये देखिए ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। ये देखिए जी ये है। हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टाइल रबाब। नहीं ख़त्म हो रहा जी, घर का काम नहीं ख़त्म हो रहा। रमज़ान ख़त्म हो चला है लेकिन मेरा घर का काम नहीं ख़त्म हो रहा। रोज़ जाना पड़ता है बाहर। तो फिर आज बस ये डिसाइड किया कि काम ख़त्म नहीं हो रहा तो इसको इधर ही स्टॉप करते हैं और फिर रमज़ानों के बाद इंशाल्लाह फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि जॉब पे जाना, फिर रोज़े की तैयारी करना और फिर साथ ये काम भी शुरू कर दिया। तो इसको इधर ही आज मैंने स्टॉप किया। मैंने कहा इसको मैं बाद में, मेरा उम्मीद थी कि मैं आपको ईद पे इंशाल्लाह दिखाऊंगी, लेकिन अब ईद से ज़्यादा पोस्टपोन हो गया है। तो मैं फिर नेक्स्ट जो है ना जब हुआ तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। तो बस आज निकली हुई थी वही चीज़ें लेने देने का जो काम होता है वो कर रही थी। और वेदर देखे ज़रा कितना प्यारा, ये सिर्फ गाड़ी के अंदर हीटिंग चल रही थी और बाहर से इस तरह से वेदर लग रहा था तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे गर्मी का मौसम आ गया हो, लेकिन लंदन हो और गर्मी का मौसम आ जाए ये तो इकट्ठे हो नहीं सकता। तो बड़ा ही दिल चाह रहा है कि बस गर्मी का मौसम या स्प्रिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन पता नहीं लंदन को क्या हुआ हुआ है कि कंफ्यूज ही हुआ हुआ है कि एक दिन थोड़ा सा बेहतर मौसम होता है, धूप शूप निकलती है, दूसरे दिन फिर से सर्दी इस तरह से आ जाती है जैसे दिसंबर स्टार्ट हो गया हो। एनीवेज, यहाँ गाड़ी के अंदर हीटिंग चल रही थी और बाहर से ये सीन देखने में मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर ना गर्मी को एंजॉय कर लेती हूँ कि ऐसे लगे जैसे गर्मी का वेदर है। और यहाँ पे जब जाते हुए ना तो मुझे ये दिल कर रहा था कि बारबेक्यू वगैरह का कोई अरेंजमेंट हो सके। आपको पता है जब गर्मी का मौसम होता है ना तो दिल करता है बारबेक्यू हो। तो बस दिल की क्या सुननी थी, घर आके सबके साथ शेयर किया तो मेरा तो दिल कर रहा था, तो बाकियों ने तो कहा कि दिल क्या दिमाग भी उनका यही कह रहा है, तो उन्होंने डाल दिया मुझे इस काम में। और जो मैंने अपने आप को वक्ते में डाला ये काम स्टार्ट करके कि इतना टाइम नहीं था। तो आपको पता है बारबेक्यू का जो है ना ठीक ठाक मैरिनेशन का काम होता है, ओवरनाइट करो तो तभी मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे आधा दिन हो चुका था और मैंने जो है ये मैरिनेशन स्टार्ट की थी और बस अल्लाह का नाम लिया और काम स्टार्ट कर दिया। उम्मीद मुझे कोई थी नहीं कि जो है इफ्तार तक खाना तैयार हो जाएगा, लेकिन शुरू में हो गई। अच्छा, बेसिकली करना क्या था, मैंने बारबेक्यू कर तो सकते नहीं, ज़ाहिर सी बात है इतनी ठंड में बाहर बारबेक्यू कौन करे, और जेंट्स तो जो है ना वो चाहिए होते हैं बारबेक्यू करने के लिए। मेरे पास तो कोई मौजूद नहीं था, तो मैंने बारबेक्यू क्रिएट करना था, मैंने जो है करना नहीं था बारबेक्यू। ये मीट शीट मंगवाया तो मैंने कहा इसको मैं मैरिनेट करूँगी और सारी चीज़ें जो ऐसे चूल्हे पे डिफरेंट तरीक़ों से जो जुगाड़ें लगा के मैंने पकाई वो आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगी। लेकिन बेसिकली उसको मैंने जो होता है ना बारबेक्यू ग्रिल उस पे नहीं पकाया, मैंने सिर्फ उसको कोयले का जो धुआं देते हैं ना जो बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए वो एंड पे करना था। यहाँ पे सारा जो है मीट वगैरह देखें ज़रा अच्छे तरीके से मैंने धो धा लिया, नमक और जो है ना विनेगर लगा के। और फिर जो है मैंने ये धनिया पुदीना और इसकी जो एक ग्रीन मिर्चें डाल के ना सारी मैरिनेशंस के ऊपर लगा दी कि बेसिक जो मेरा मकसद था ना इसमें एक तो फ्लेवर अच्छी तरह से हो जाए और क्योंकि इतनी ज़्यादा देर मैरिनेशन होनी नहीं थी और जो अच्छे तरीके से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये तो मुझे पता था काम बहुत ज़्यादा है और वैसे ही आधा जो है ना रमज़ान जो है मेरी वर्क प्लेस पे गुजर गया, आधा जो है मेरा किचन में गुजर गया। बिल्कुल रमज़ान का पता ही नहीं चला कि काम और काम से किचन, हम सीधे लैंड किचन में होते हैं और सीधे किचन से फिर काम पे चले जाते हैं और जो है इसी तरह सारा रमज़ान गुजर गया। यहाँ पे देखें जी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो भी मैं जो है सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना मैंने डिफरेंट जो वो थे वो क्रिएट किए। इसमें मैंने जो है मलाई टिक्का बोटी वो बनाई, फिर मैंने टिक्का बनाया, फिर मैंने जो है चॉप्स की, इसके अलावा चिकन लेग पीसीस किए, इसके अलावा लैम के जो इस तरह से टिक्के हैं वो भी बोनलेस बनाए। तो काफ़ी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की। अच्छा, साइड पे जो है ना यहाँ पे कीमा भी रखा हुआ था, अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं ज़रूर कीमे का भी कुछ बनाती। लेकिन ये जो ये रोज़ा खुलने के बाद तक काम जारी रहा। रोज़ा हमने खोल लिया और उसके बाद जो है इसको एज अ डिनर मैंने तैयार किया।
जब मैं जाती हूँ ना बाहर, तो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है बारबेक्यू प्लेटर जो डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स का होता है ना, कोई अपने इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं और कोई बिल्कुल बस प्लेटर बना के आगे रख देते हैं, और मैं यकीनन उसको ट्राई भी करती हूँ। और मुझे बहुत सारे जो अच्छे अच्छे नामवर किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं ना, उनमें भी ये जो बारबेक्यू प्लेटर है ना वो इतना ख़ास पसंद नहीं आता। लेकिन कुछ कुछ रेस्टोरेंट जो मैं आपको फीडबैक देती रहती हूँ, क्योंकि बारबेक्यू एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं बना सकता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। वो समझते हैं जैसे कोयले पे बस तिक्का बोटी करके और उसको सीखों पे चढ़ा के और बना लिया तो बस वो बन गया। बारबेक्यू कोयले का फ्लेवर तो हर चीज़ में आ ही जाता है, चाहे आप दाल भी बनाएं, लेकिन बेसिकली इसमें अच्छे तरीके से जो मसाले डिफ्यूज़ करना होता है ना, वो एक्सपर्टी होती है, वो ज़रूर होनी चाहिए। और उसके पीछे लगती है इस तरह की मेहनत कि सीधा सीधा मसाला अगर आप लगा देंगे ना, तो वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वो तो मसाले डब्बे के मिल जाते हैं, कहीं भी आप डाल दें तो कोई ना कोई फ्लेवर बन जाता है। जैसा आप देखिए यहाँ पे मैंने पहले जो है धनिया, पुदीना और मिर्चें जो है वो ग्राइंड करके लगाई। फिर इसके अलावा इसको मैंने धोया विनेगर और सॉल्ट वाले पानी से। तकरीबन मैंने आधा घंटा इनको, टाइम की कमी के बावजूद भी मैंने इनको आधा घंटा उसमें मैरिनेट करके रखा, ताकि जो इसकी जूसेस है वो अंदर ही लॉक हो जाए। जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना कि सॉल्ट और विनेगर से धोएं, वो बेसिकली इसका मकसद ये होता है। और इसके बाद जो ये देखिए सारी चीज़ें जो मैं अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। मेन बारबेक्यू का जो कहते हैं ना रूट है, वो है ये चीज़ें, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद स्पाइसेस तो आप कोई भी डब्बा पैक खोलें और उसके ऊपर डाल दें। और बारबेक्यू करने के लिए हमेशा इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा जो है ना मसाला इसमें मैरिनेशन में तेज़ रखते हैं, ताकि वो बारबेक्यू होने के बाद उसमें अच्छे तरीके से आ जाए। और ये चीज़ याद रखनी है, किसी भी जो मीट का आप करेंगे ना, चाहे चिकन है चाहे कुछ है, आप जितनी ज़्यादा देर तक इसको पकाएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। तो थोड़ी देर पकाएंगे और मीट टेंडराइज़र डाल देंगे ना, तो वो बहुत अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे मलाई टिक्का बोटी बना रहे हैं जी। दही और डबल क्रीम है, उसको मिक्स किया, और इसके अलावा धनिया और जो ब्लैक पेपर है वो, नमक, और थोड़ा सा मैंने जो है ना इसके अंदर वो डाल दिया, क्या कहते हैं उसको, चिकन, क्योंकि चिकन का वो पाउडर यहाँ पे मुझे नहीं मिलता, तो मैं चिकन क्यूब को ही जो है क्रश करके डाल देती हूँ। लेमन डालना मुझे याद नहीं रहा, तो ये दूसरे वाले है ना बना रही थी मैं टिक्के, तो मुझे याद आया तो मैंने डाल दिया। इसमें तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला, चिली फ्लेक्स और जो ग्रीन कोरिएंडर है, और ये लगाएंगे, और देखें दोनों का रंग और सारा कुछ कितना डिफरेंट बन गया। ये हमारी 2 मैरिनेशंस हो गई थी। यहाँ पे अब मैंने चॉप्स के ऊपर वही इसका जो मैंने जो है ना पहले ट्रीटमेंट किया था सारे मीट का, वही किया है। इसमें भी टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला, और साथ मैंने चॉप मसाला भी डाला है इसमें, ताकि ये थोड़ी ज़्यादा करारी और जूसी बने। भाई चॉप्स के अंदर जब ये मिक्सिंग करते हैं ना, तो बड़ा हाथों पे इसकी हड्डियाँ लगती हैं। मेरा दिल करता है हड्डी में कटवा दूँ, लेकिन फिर उस तरह से चॉप की जो है ना लुक नहीं बनती। अच्छा, यहाँ पे वॉइस ओवर करते हुए मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई भी है। गला शला जो ईद से पहले एक बीमारी आती है ना, वो आ चुकी है हमारे घर में। सब बीमार पड़े हुए हैं, सब अपने बेड्स पे हैं। और इस टाइम फिर मैं फारिग थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्लॉग का वॉइस ओवर कर लूँ। ये देखें, ये हमारी 3 किस्म की जो मैरिनेशंस हैं ना, ये मलाई बोटी, बोनलेस टिक्का बोटी और ये जो है चॉप्स है, ये रेडी हो चुकी हैं। और इनको अच्छा खासा मैंने आधा पौना घंटा जो मैरिनेट करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये रेडी तो होने नहीं लगे अफ्तार पे। तो फिर भी मैंने इनको जो है ना मैरिनेट करना, क्योंकि अफ्तार पे खाना ज़रूरी नहीं है। मुझे ये वैसे ही ये जो है ना खाना थोड़ा लेट खाना ही अच्छा लगता है। फ़ौरन आप खाएंगे तो आपका पेट बहुत बुरे तरीके से भरेगा। अच्छा, ये चिकन लेग पीसेस जो है ना, ये उसमें कुछ जो बारबेक्यू प्लेटर्स है रेस्टोरेंट वालों की, उनमें होती हैं, लेकिन मेरे घर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ये हमारे अगर इफ्तार में ना होना तो हमारा तो रोज़ा कबूल ना हो। मेरे बेटे को हर हाल में चिकन की ये लेग पीसेस चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो इस वजह से मैंने विंग्स को कैंसिल करके चिकन लेग पीसेस को ऐड कर दिया। अगर आपकी मर्ज़ी आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें भी उसी तरह के जम्मू पे जो आपके कैबिनेट में सारे मसाले पड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा आगे पीछे करके मिक्स करके और जो है वो मसाला लगा दें। वो कोई इतना मसला नहीं है। टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला जो है ना मैंने मेन डाला है सारे उसमें। बाकी थोड़े से मसाले आगे पीछे जो है, कोरिएंडर जो है मैं ड्राई कोरिएंडर इसमें यूज़ कर रही हूँ।
ये जो है लैम बोनलेस है, इसका ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो आगे ये देखें, अब मैंने अपना स्टॉल लगा लिया है। सारी मैरिनेशंस जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से हो चुका था, आधा घंटा हो चुका था पड़े पड़े इनको। तो इसके बाद से फिर मैंने इनको पकाना शुरू कर दिया था। आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, मामा कुछ भी बना लें, कुछ भी बना लें, कुछ भी बना लें। और इतने आजिज़ बच्चे जब आप पूछ रहे हों ये क्वेश्चन कि आज क्या पकाएं, और वो आगे से कहें कि जी कुछ भी बना लें। जब पूछते टाइम उनकी आजिज़ी चेक करें, और जब वो खाते टाइम आते हैं तो वो ये क्या बनाया है, ये क्यों बनाया है। आज मैंने कहा ये नहीं होने लगा, ये सीन, ये ड्रामा आज हमारे घर नहीं होने लगा। मैं वो जो मेरा दिल कर रहा है वो बनाऊंगी। खैर जो मेरा दिल कर रहा था वो बाकी सब का भी उससे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, और उनको बड़ी खुशी भी हुई ये सारा जो है ना देख के कि हर तरफ उनको, मेरे घर में जी सब्ज़ी नहीं कोई खाता, बड़ी मुश्किल से किसी दिन बना लूँ मैं और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, बाकी कोई नहीं। हाँ दालें जो है मेरी बेटी खा लेती है, लेकिन मेरा बेटा हमेशा चिकन, लैम मीट, यही या फिश, इस तरह की चीज़ें उसको चाहिए होती हैं, और वो भी उसको जैसे हमारी देसी करीज़ होती हैं ना उस तरह नहीं चाहिए होती। तो बस ये आज फिर मैंने डाला अपने आप को इस वक्ते में, और लगी हुई थी, सारा दिन मेरा हो गया। और आप मेरी जुगाड़ें देखें कि इसको पकाने के लिए मैंने डिफरेंट तरीक़े से, अच्छा एक ही टाइम पे मैरिनेशंस हो रही हैं, एक ही तरह का लैम है, एक ही तरह का चिकन है, लेकिन एक ही पैकेट में आया है, लेकिन आप यकीन करें कि हर जो चीज़ थी उसका टेस्ट डिफरेंट था, हर जो चीज़ थी उसकी लुक डिफरेंट थी, उसका रंग डिफरेंट था, और कोई भी चीज़ जो है अंडर कुक या ओवर कुक नहीं थी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना ये पकाई गई थी। आगे आप वीडियो में देखते जाएं कि मैंने इनको पकाया किस तरीके से था। मैंने इनको ओवन में भी ग्रिल श्रिल नहीं किया था। अच्छा मुझे ओवन में पका हुआ चिकन या जो भी कोई चीज़ बेक वगैरह हो, बेकिंग तो खैर ओवन में ही होती है, लेकिन जैसे ग्रिल वगैरह करना उस तरह से 100% नहीं लगता। अगर मुझे कहा जाए कि ओवन चूज़ करना है या देसी स्टीमिंग करनी है, तो मैं देसी स्टीम करके उसको लाइट सा कलर ऊपर से करने के लिए ग्रिल या कुछ कर लेती हूँ ओवन में। बेसिकली मुझे ओवन की कुक चीज़ें पसंद नहीं हैं, बहुत ही ड्राई हो जाती हैं। लेकिन एक मैं लेग पीसेस ओवन में ही थ्रू आउट बनाती हूँ, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ सून ही शेयर करूँगी कि बहुत अरसा हो गया मैंने वो पकाई नहीं, और शायद मेरे ख्याल से बहुत पहले आपके साथ शेयर भी की हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप उस तरीके से चिकन को बनाते हैं ना तो बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे ये देखें चॉप्स भी मैंने देचका में, तवा में इस तरीके से जो है ना पका ली थी, और इससे ये हुआ था कि जो बचा हुआ मसाला है वो मैंने सारा ये देखें इस तरह से बीच में डाला था, और इसी मसाले में ये चॉप्स और चिकन और लैम मीट वगैरह सब कुछ बना था। और इससे इतनी खुशबुएं आ रही थी ना डिफरेंट मसालों की, और इस तरह से अंदर तक मसाला इनके अंदर गया था। मुझे तो लगा जैसे हाँ बारबेक्यू के निस्बत काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन बारबेक्यू की निस्बत इनमें टेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि इस तरीके से आप करके देखें। और क्योंकि इनमें जो मीट टेंडराइज़र था ना, मेरे हस्बैंड को लग रहा था चीज़ें गलेंगी नहीं उस तरह से, लेकिन इसमें जब मीट टेंडराइज़र डाला था ना उससे हर चीज़ बहुत जल्दी से गल गई थी, और बहुत अच्छी अंदर तक गल गई थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में ही आपको चीज़ें दिखा रही और बता रही हूँ कि ये एक अच्छा जी। यहाँ पे आप देखें खाना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रेडी होना शुरू हो गया था। बड़ी तेज़ी से चीज़ें निकाल रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने नहीं लिया था। अच्छा वॉइस ओवर करते हुए मैं अपनी शॉल को देख रही हूँ कि इतनी ही खूबसूरत ये शॉल है, ये पलच्छी की शॉल है। आप बिलीव करिए सना सफीनास का जो मैंने एक सूट लिया था उसके साथ ये शॉल आई थी, और इस शॉल को मैं जो है ना डिफरेंट सूटों के साथ करती हूँ। जिस सूट के साथ करती हूँ ये उसी के साथ मैच कर जाती है। आज मैंने ब्लैक सूट के साथ किया, एक दफ़ा मैंने इसको ब्राउन सूट के साथ किया था, ये उसके साथ भी बहुत उठ रही थी। और डिफरेंट भी शेड्स के सूटों के साथ कभी कभार मैं करती हूँ तो ऐसे लगता है ये शॉल उसी के साथ आई है। ये बहुत ही खूबसूरत शॉल है मेरी, और इसका मैं सही मिस यूज़ करती हूँ। अच्छा यहाँ पे मुझे ये मशवरे मिल रहे थे कि इस डिश को ना ईद पे भी होना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ईद पे तुम लोगों ने रमज़ान में ही कोई हद नहीं छोड़ी, हर चीज़ खा लिए, इतना कुछ पका के मैंने इनको खिला दिया रमज़ानों में। हालांकि बहुत ज़्यादा दिनों में मैं जो है ना वीक डेज़ में अक्सर रोज़े के इफ्तार के टाइम पे अपने वर्क पे भी होती हूँ, लेकिन फिर भी जिस दिन मैं घर होती हूँ या रोज़े के टाइम पे आ जाती हूँ तो मैंने हर चीज़ ही इनको तकरीबन खिला दी है।
तो मैंने कहा तुम लोगों ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं कि ईद पे क्या बनेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी बनाने की, क्योंकि ये काम जैसे वीडियो में देखने में इतना आसान लग रहा है ना, इतना है नहीं था, बहुत टाइम टेकिंग लगता है। नॉर्मली ये होता है जैसे वीडियो जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही होती हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे वीडियो जो है देखने में जैसे लग रही होती है ना कि बहुत जल्दी जल्दी हो गया होगा काम, उस तरह से नहीं होता, अच्छा खासा टाइम लगता है। और जो उधर सिंक में कहानी तैयार हो रही होती है वो तो एक अलग ही स्टोरी होती है भाई। धो धो के बर्तन, मैं तो कहती हूँ बर्तनों को पता नहीं किसने इतनी दुआ दी है कि उनकी इतनी जल्दी वो बढ़ते हैं बर्तन, एक डिश बनती नहीं और किचन का सिंक फुल हो जाता है। धो धो के मेरे तो हाथ ही थक गए थे। तो आज मैंने अफ्तारी बनाई थी क्योंकि अब लास्ट रमज़ान चल रहा है, तो मैंने उनसे कहा अब इसके बाद ज़्यादा मैंने हैवी किस्म की ना अफ्तारियाँ नहीं बनानी है, क्योंकि अभी तक दिल थोड़ा सा परेशान भी है, ईद की कोई तैयारी नहीं हुई है, ईद के कपड़े ऑर्डर हुए हुए, बाकी कपड़े जूते जो हर चीज़ ऑर्डर हुई हुई है, कोई पार्सल आने को तैयार ही नहीं है, पता नहीं उनको ट्रैक कर करके। और आई थिंक सो ये थोड़े जो हालात हैं इनकी वजह से भी जो है डिलीवरीज़ लेट हो रही हैं, और वैसे भी जो है ना काम का प्रेशर आई थिंक सो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से डिलीवरी जो है ट्रैकिंग पे देखो तो हो रही होती है शो के बस आज या कल में, लेकिन आके नहीं दे रही होती। यहाँ पे देखिए जी सारे जो टिक्के और वो है ना ये गल चुके थे, और फिर अब लास्ट मिनट पे मैंने इसको जो है ना ओवन में रख दिया था। ओवन में ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि ये सूख जाएंगे। अगर वो जो अगला व्लॉग में आपको दिखाऊंगी ना, वो आप जब देख लेंगे तो उसके बाद जो ये स्ट्रैटेजी आपको मैं सिखाऊंगी तो वो आप यूज़ करेंगे तो उससे ये सूखेंगे नहीं। लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम था और जल्दी जल्दी मुझे पड़ी हुई थी, इनको जो है कोयला की वो देना था, धुआं देना था, ताकि इनमें अच्छे तरीके से जो है ना बारबेक्यू का जो है फ्लेवर आ जाए। अच्छा पहले ये कोयला, ये जो कोयले मेरे पास रखे होते हैं वो रखा तो वो एक्टिव ही नहीं हुआ, तो वो भी बहुत देर मेरा जो है ना ज़ाया हो गया टाइम। यहाँ पे फिर मैंने अच्छे तरीके से उसको एक्टिव किया, और क्या करना होता है कि इसको कोयले को इसके अंदर रखा मैंने बारबेक्यू प्लेटर के अंदर, और फिर उसके ऊपर फॉइल से उसको कवर कर दिया और थोड़ी देर उसको छोड़ दिया जितने में हमने नमाज वगैरह पढ़ी, और वो अच्छे तरीके से उसके अंदर जो है स्मोक चला गया। और स्मोक की क्या स्टोरी सुनाऊँ, यहाँ पे आप बाहर ठंड की वजह से खाना जो है इस तरह से स्मोक का और वो नहीं कर सकते या बारबेक्यू नहीं कर सकते, घर के अंदर जो आपके फायर अलार्म है ना वो आपको इस तरह का कुछ करने नहीं दे रहे हो। तो बड़ी हैसल बनी हुई थी कि फायर अलार्म ना बोल पड़े, और फिर वो जो स्मोक जो है उसको हटाया, और ये देख लीजिए फाइनल रिज़ल्ट। और सारी जो टीमें थी ना वो मेरे इर्द गिर्द जमा हो चुकी थी, क्योंकि उनको इतना खुशबुएं आ रही थी, वो कह रहे थे मामा आज तो ऐसे लग रहा है कि रेस्टोरेंट खोल लिया आपने। और ये जो है इसके साथ अच्छा चावल मैंने तैयार किए थे, आप चाहें तो इसको नान के साथ भी कर सकते हैं। मेरे घर में ज़्यादातर चावल पसंद किए जाते हैं, तो इस वजह से जो है मैंने इनको चावलों के साथ बनाया, वरना आप नान मंगा के ताज़ा और जो है चटनियाँ बना के, चटनी भी मैंने बनाई थी वो वही रेसिपी जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी, तो इसमें मैं आपके साथ व्लॉग लंबा होने के डर से नहीं शेयर कर रही। तो ये देखिए जी एंड पे अब डेकोरेशन वगैरह हो रही है इसके ऊपर जी बड़े अच्छे तरीके से अनियन वगैरह के रिंग्स डालें, पार्सले डालें और अच्छे तरीके से डेकोरेट करके इंजॉय करके खाएं। ज़रूर मस्ट ट्राई करनी है ये डिश, बहुत ज़बरदस्त डिश तैयार हुई थी। और लुक ज़रा चेक करें, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है ना तो आप जितनी मर्ज़ी कर लें मेहनत, आपकी डिश की वो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जी मैंने उनसे कहा सबसे पहले तो मुझे ही डालने दो, क्योंकि भूख से मेरा बुरा हाल था, भूख से ज़्यादा मैं थक चुकी थी, क्योंकि सारा दिन मैं इसके साथ खड़ी रही, बड़ी ड्यूटी देनी पड़ती है इस डिश को बनाने के लिए। लेकिन जो ये डिश तैयार हुई, जो इसका जायका था, और जब सब ने अप्रिशिएट किया तो बस मेरी मेहनत मुझे वसूल होगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।